मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु में आज कौन है? शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय या इनमें से कोई भी नहीं? जी हां, वाकई इनमें से कोई भी मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु अभी तो नहीं है। फिर कौन है वो जो मध्य प्रदेश में इन सब से एक कदम आगे है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, जिनके घर संगठन से लेकर सत्ता के आला नेताओं का जमघट लगा हुआ है और मिश्रा जी के घर कई घंटों की गुफ्तगू हो रही है। फिर हर कोई घर से बाहर निकलकर औपचारिक मुलाकात की बात कह रहा है। क्या वाकई में ये सभी मुलाकातें औपचारिक है या नरोत्तम मिश्रा जी के घर की चाय का स्वाद सबको खींच कर लेकर आ रहा है? वैसे आपको बता दें कि मिश्रा जी अपने घर पर आने वालों को चाय के साथ समोसा और गजक भी ऑफर करते हैं। अब ये तो रही स्वाद की बात, पर घंटों की मीटिंग में क्या बात हो रही है जनाब? क्या मध्य प्रदेश में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और नरोत्तम मिश्रा जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है और उसी को लेकर मंथन का दौर चल रहा है, या मुद्दा कुछ और है? दरअसल ये कहानी बहुत पुरानी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, पर असलियत यह है कि पिछले 1.5 दशक से मध्य प्रदेश भाजपा का यह चेहरा असली चाणक्य है। अपने राजनीतिक जीवन में आम जनता के साथ पत्रकारों और भाजपा के कई प्रदेश के नेताओं सहित केंद्रीय नेताओं का दिल जीतने वाले नरोत्तम मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी काम आ चुके हैं। तभी से अमित शाह की गुड बुक में वे शामिल हैं। 6 बार के विधायक नरोत्तम मिश्रा के जीवन की बात करें तो 15 अप्रैल 1960 को जन्मे नरोत्तम शिवदत्त मिश्रा इनका पूरा नाम है। पंडित कुल के ज्ञानी पंडित, जिन्होंने पीएचडी की है और पेशे से ये किसान हैं। पर अब मध्य प्रदेश के धुरंधर राजनीतिज्ञों में इनकी पहचान होती है, जो केंद्र में भी अपना दबदबा रखते हैं। तभी तो चुनाव किसी भी प्रदेश में हो, इन्हें जिम्मेदारी मिलना निश्चित रहती है। 15 साल की भाजपा सरकार के बाद 15 महीने की कांग्रेस सरकार को फिर से विपक्ष में बैठाने का काम भी नरोत्तम मिश्रा के गणित से ही संभव हो पाया है। उस समय एक बार लगा था कि शायद प्रदेश का मुखिया दतिया से हो सकता है, पर ग्रहों की चाल ने मिश्रा जी को गृह मंत्री बनवा दिया। इसके बाद भी मिश्रा जी का घर राजनीतिक केंद्र जरूर बना रहा। उस समय मुख्यमंत्री से लेकर आला नेताओं ने गृह मंत्री के घर दस्तक दी थी। तब भी शायद सभी को चाय, समोसा और गजक का स्वाद ही पसंद आया होगा। खैर, अभी क्या, कहानी में एक बार फिर हलचल हो रही है। एक बार फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर संगठन से लेकर सत्ता के लोगों का जमघट लगा हुआ है। फिर चाय की चुस्कियों का दौर चालू है। इस बार कहानी कुछ और बयां कर रही है। इस बार शुरुआत हुई है बंगाल से लौटे कैलाश विजयवर्गीय के भोपाल दौरे से, जब वो मीटिंग के लिए नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे और बंद कमरे में घंटे भर से ज्यादा गुजारा। बाहर निकलकर सामान्य मुलाकात का हवाला दिया और निकल गए। फिर खबर आई कि विजयवर्गीय जी भोपाल से मटेरियल एकत्रित करके दिल्ली पहुंच गए हैं और कुछ समाचार पत्रों ने इसे बंगाल की राजनीति से जोड़कर भी देखा। सूत्रों के अनुसार मुलाकात में कुछ बात और थी। इसके बाद तो मिश्रा जी की चाय, समोसा और गजक का आनंद लेने कई नेता पहुंचे, जिनमें प्रमुख हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रभात झा और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा व कई विधायक और संगठन के नेता भी। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बैठे कई आलाकमान के नेता भी नरोत्तम मिश्रा से फोन पर बात कर चुके हैं। अपने शब्दों के तीरों से बने रथ पर सवार होकर नरोत्तम मिश्रा ही सरकार और पार्टी की तरफ से सबसे पहले सामने आते हैं। सुबह 9:30 बजे मीडिया के सामने आकर हर विषय पर अपडेट देने का चलन भी नरोत्तम मिश्रा ने ही शुरू किया है। अगर आप प्रदेश के पिछले 3 साल की राजनीति पर नजर डालें तो कांग्रेस के सबसे ज्यादा हमले भी नरोत्तम मिश्रा पर ही हुए हैं, जिन्हें नरोत्तम मिश्रा ने अपने अंदाज में जवाब दिया है।
पर इस बार की मीटिंग के मायने कुछ अलग है, यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल जिन्हें सूत्र कहते हैं उनकी बात माने तो कुछ मुद्दे इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, बंगाल में भाजपा की नई रणनीति बनाई जानी है। दूसरी, केंद्र सरकार के विस्तार में प्रदेश के किसी नेता का नाम हो। तीसरा, कोरोना से कैसे निपटा जाए। चौथा, संगठन को मजबूत कैसे किया जाए। पांचवा, प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूती दी जा सकती है। छठा, कमलनाथ के पेन ड्राइव बयान पर अगला कदम क्या होगा। और सातवां, सबसे महत्वपूर्ण, कि प्रदेश के बदलते घटनाक्रम में नरोत्तम मिश्रा अब कौन सा महत्वपूर्ण दायित्व निभाएंगे। इन सब बातों में से एक बात तो कंफर्म है कि प्रदेश में कुछ भी हो पर राजनीति के केंद्र में नरोत्तम मिश्रा जरूर रहेंगे। और इन अंदरूनी रिपोर्टों का अंत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की स्टाइल में ही करता हूं, इन लाइनों के साथ। यूं बयां न कर पाए खुलकर उनकी तहरीर को हम, क्योंकि अपने में समेटे बैठे हैं वो कई राज। मुकद्दर अपना तो ठीक, उनका भी लिख रहे हैं वो जो खुद को सिकंदर मान रहे हैं। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।